हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भवरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बनते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नदियों से बनता है। तो देखेंगे हम महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। वहाँ से गंगा का उद्गम स्रोत है और यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वहाँ पर हम भागीरथी कहते हैं। पूछ लेता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से के निकट गंगोत्री है। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। वहाँ से 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का स्रोत, जो उद्गम स्रोत है अलकनंदा का, यह बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमानी या अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है और इसका निवास नदी के निचले हिस्सों में होता है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। ये गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो ये देवप्रयाग में पड़ता है। जो गंगा नदी है इसका नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो याद रहे कि गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग में आकर के जो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है और इनके मिल जाने से ही क्या बनता है? गंगा बनती है और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। देखिए, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी, जिसका उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ठीक है, फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो तिब्बत का पठार है वहाँ मानसरोवर झील है, वहाँ से ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है या हिमानी है वहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। जो तिब्बत है उसमें इसको हम सांगपो नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र इसको हम कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सवनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। ये इसकी क्या सहायक नदियाँ जरूर याद रखना। इसकी बहुत महत्वपूर्ण नदी वो हैं इसकी ये सहायक नदियाँ। पूछ लेगा कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या नहीं, तो इनको आप याद रख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिबांग, कामेंग, लोहित, सवनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली। है चंबल नदी, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ये 84 गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है।
भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार, जो देखिए ये भी याद रखना कि जो सिंधु समझौता था ये कब हुआ, तो 1960 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें ये शर्त थी कि भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र तो ये भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोइंग, सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा या मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर 3 मुख्य बांध अवस्थित है। ये देखो नीचे वाली जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, मतलब जो भारत में जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जाएगा, तो पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई। ये बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये आपका, कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई ये प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। इसको याद कर लें, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम लगाएंगे तो पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई। और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार देखें घटता क्रम, तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी दक्षिण भारत की। प्रायद्वीप मतलब जो दक्षिण भारत है उसकी बात चल रही है। तो गोदावरी सबसे लंबी, फिर उससे छोटी कृष्णा, फिर उससे छोटी नर्मदा, फिर उससे छोटी महानदी, फिर उससे छोटी कावेरी, फिर उससे छोटी ताप्ती। तो मित्रों ये आज कुछ नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको बनता है खासकर, तो इसको एक बार रिवाइज आप कर लेंगे और एक वीडियो हम फिर से आपको डाल देंगे बाद में जो और स्पेशल में होगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।